international business coach, author, motivational speaker, and the #1 sales trainer in India. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, let's welcome Tiger संतोष नायर जी. Everyone, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं टाइगर संतोष नायर सर का. क्या बात है. हो सकता और इससे महत्वपूर्ण दिन नहीं हो सकता. ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होने वाला है ये दिन आपके लिए. ओके, वेल एसपीडीएम, बहुत बहुत आज आपका स्वागत है. मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और आप लोग सब लोग दूर दराज एरिया से आए थे. दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. कमिटमेंट कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए. कोई 10%, 20%, 50%, 90% भी है तो भी कमिट नहीं करना है. सीधा 99 भी है नहीं करना है, 100%. अब हमारे 10th एनिवर्सरी में यहाँ पर करीबन 6 लोगों ने कहा कि हम 17 दिसंबर 2023 तक हम स्टार डायमंड बनेंगे. ऐसा उन्होंने कमिट कर दिया है. और ऐसा नहीं है कि वही बनेंगे, आप में से कई लोग भी बन सकते हैं. आपको भी अपने आप को कमिट करना है. और जब आप ये कमिट करेंगे तो एक सुंदर 51 लाख रुपए का गाड़ी आप ले पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है. तो 10 दिसंबर 17 दिसंबर स्टार डायमंड बनेंगे. 51 लाख रुपीस का आप गाड़ी का मालिक बनेंगे, ऐसा आपने कमिट कर दिया. अब इसी तरह से हर आदमी कमिट कर सकता है कि मैं सिल्वर या गोल्ड या डायमंड या प्लेटिनियम या डायमंड या स्टार डायमंड बनने के बारे में हर आदमी कमिट कर सकता है. और हर आदमी ये भी कमिट कर सकता है क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही आप कमिट करेंगे, what happens when you make a commitment? जब आप कमिट करेंगे, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है कि आपको घबराहट होगी. इंग्लिश में इसको जिटर्स बोलते हैं, अफ्रेड बोलते हैं, फियर बोलते हैं, डर बोलते हैं. घबराहट होगी, आपको बड़ी डिफिकल्टी होगी. फिजिकल आपको वहां से उठने नहीं होगा. फिजिकल डिफिकल्टी होगी, शारीरिक डिफिकल्टी होगी, क्योंकि कमिटमेंट करने के बाद आपको वो सारे चीज करने पड़े शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में. शारीरिक, मानसिक और इमोशनल रूप में आपको कमिट करना पड़ेगा. फिजिकल कमिटमेंट यानी कि फिजिकली आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, मेंटली आपको उतना पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा और इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको करने नहीं देंगे. कमिटमेंट करने का मतलब है, कमिटमेंट जब आप करते हैं तो आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस चीज को करने के लिए. स्टार डायमंड बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम लगेगा. और एक मन में सेल्फ डाउट भी होगा, अनसर्टेनिटी होगा, सेल्फ डाउट होगा, मन में अविश्वास होने की संभावनाएं हैं. बड़ी डिस्कम्फर्ट और शर्म भी आती है कि सबके सामने करना पड़ता है या करेंगे तो एक डिस्कम्फर्ट और शेम भी होता है. एक भयंकर अलग सा फीलिंग, ऐसा लगता है गिव अप कर दूं, ऐसा लगता है भाग जाऊं, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है मेरा पूरा लाइफ, ऐसा भी लगता है. बड़ा होपलेस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं. ऐसा कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है. ये एक फीलिंग आती है, बहुत एंजाइटी होती है. होगा कि नहीं होगा, होगा कि होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, सबके सामने मुझे बोलना चाहिए था कि ना. ऐसा एक एंजाइटी होगा. गुस्सा भी आएगा आपको अपने ऊपर. जालिम ने, उसने जब बोला कोशिश करूंगी और फिर उसने कोशिश के ऊपर डाल
जाके ताव में आके बोल दिया नहीं सर मैं कोशिश में करके रहूंगी, उस गुस्सा भी आएगा आज आपको कि ऐसा मैंने क्यों किया। आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, डिप्रेस भी हो सकते हैं, आपको बड़ा मारने का भी दिल आएगा। ये सारी बातें आपके अंदर होना ही है, होता ही रहेगा। ये सारी बातें कब होगी? अच्छा, ये सारी बातें कभी होती ही नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में अगर आपने कमिटमेंट नहीं किया तो ना डर लगता है ना विश्वास होता है, क्योंकि कमिट करने के बाद ही ये सारी चीजें होती है। आर यू विथ मी माय डियर फ्रेंड्स? ओनली आफ्टर कमिटमेंट ये सारी बातें होती है। हमेशा लाइफ में याद रखना, कमिट करोगे तो बहुत घबराहट होगी, अविश्वास होगा और 10% आपको यूनिवर्सल कॉइन में मिलता है। ये सारी बातें आपको मालूम है, डायरेक्ट इनकम आपको मिलता है। आपको ये भी मालूम है कि 2 टाइप के हमारे पास पैकेज है। एक अपने पास बेस पैकेज है विद प्रोडक्ट, जिसमें ई स्कूटर है हमारे पास, जब 1,30,000 में हम किसी को देते हैं या लेते हैं। अल्कलाइन आयनाइजर मशीन है 1,55,000 का। बायोमेट्रिक्स मैट्रिक्स का वाटर कवर है, वाटर कवर। और उसके बाद हमारे पास एसपीडीएम वाटा केयर है, हमारे पास एसपीडीएम नैन आई ड्रॉप है, हमारे पास ऑयल फिल्टर मशीन है। ये सारे बेस पैकेज विद प्रोडक्ट है। और आपका जो दूसरा जो बूस्टर पैकेज है विच एजुकेशन प्रोडक्ट के साथ, ये भी आपके सामने है, जहां पर एसपीडी जो बोलते हैं एसपीडी इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग प्रोग्राम 50,000 का आपने लिया, या आपने 1,00,000 रुपए का माइंड वेयर थॉट वेयर, या आपने 2,00,000 रुपए का माइंड वेयर थॉट वेयर आई वेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रोडक्ट को आपने लिया, तब जाके 4 टाइम्स रिटर्न्स आपको मिलेंगे। यानी जब आप 2,00,000 रुपए का माल लेते हैं तो 2,00,000 रुपया तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा ही मिलेगा, 2,00,000 रुपया का आपको यूनिवर्सल कॉइन मिलेगा साथ में, और 4,00,000 रुपया का वैल्यू कूपन बोनस, आपको प्रोडक्ट कूपन बोनस भी मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम है कि लेवल इनकम जितना आपके नीचे 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 लेवल बढ़ेंगे, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल, ऐसे जैसे जैसे हर लेवल पे ऐसे 16 लेवल है, 16 लेवल पे आप पैसा कमा सकते हैं, 16 लेवल नीचे तक आप पैसा कमा सकते हैं। और 25% आपके 16 डेप्थ तक 25% आप कमा सकते हैं। ये सारी बातें आपके सामने हैं, आपको मन में सोचना है कि मैं कमिट करने के लिए रेडी हूं या नहीं। अभी हमने 6 जन को देखा, स्टार डायमंड बनने के बारे में उन्होंने कमिट कर दिया, उन्होंने स्टार डायमंड बनने के बारे में कमिट कर दिया। आप भी मन में सोचो, हो सकता है कि आप डायमंड का कमिटमेंट करें, हो सकता है आप प्लेटिनम का कमिटमेंट करें, लेकिन कुछ तो कमिटमेंट कीजिए। कौन है जो कुछ तो कमिटमेंट करने के लिए रेडी है? हाथ ऊपर कीजिए, हर वो आदमी जो कुछ तो कमिटमेंट करने के लिए रेडी है। बहुत ही बढ़िया। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या कमिट करना चाहते हो, मन में विश्वास पैदा कर लो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, इधर एक सरफिरा आदमी बैठा हुआ है, सामने ही बैठा है मेरा, और मेरे क्लास में बंबई में आता है, रायपुर से फ्लाइट पकड़ के मेरे क्लास में आता है, जहां हम धंधे वालों को आगे कैसे बढ़ने का ये प्रोग्राम में वो बैठते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है एंटरप्रेन्योर गुरुकुल। थोड़े टाइम पहले उस प्रोग्राम के अंदर जहां 50 लोग बैठे हैं, हमने इनसे बोला कि आप कमिट कीजिए कुछ महान करने का, और उसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं विजन। क्या बोलते हैं? विजन। यानी वक्त के पहले एक चीज को देख लेने का, 10 साल के बाद क्या होने वाला है वो आज ही जब आप देख लेते हैं, इसको आप विजन बोलते हैं, अंग्रेजी में विजन बोलते हैं। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर सारे जितने भी बिजनेसमैन बैठे थे, सारों को हमने कहा कि आप अपना विजन बनाइए। इन्होंने भी वो विजन को बनाया, और आज वो चाहते हैं कि आप लोगों की उपस्थिति में इस विजन को, इस कंपनी का एसपीडीएम के विजन को लॉन्च किया जाए। क्योंकि जैसी आदमी विजन बनाता है और जैसी
साथीदार यार अपने साथ काम करने वालों के साथ जब वो विजन को शेयर करता है, वो एक कमिटमेंट करता है कि इस तरह का कंपनी बना रहा हूं, इस तरह से कंपनी को बनाऊंगा और यहां मैं पहुंचना चाहता हूं। तो ऐसा उन्होंने भी एक कमिटमेंट किया। तो आज हमारी इस महान कंपनी एसपीडीएम का विजन का भी लॉन्च है। वो 6C के बारे में मैं अभी 1 घंटे के बाद फिर शुरू करूंगा। वो 6C भूला नहीं हूं। अभी तक तो हमने कितना C किया है? 1 ही C किया है। कमिटमेंट के बारे में बात हुई है। अभी सेकंड वाला C कौन सा है? वो तो बात ही नहीं हुई। थर्ड वाला, वो तो बात ही नहीं हुई। चौथा, वो तो बात ही नहीं हुई। पांचवा और छठवा, अभी वो बात नहीं हुई। वो हम अभी ये विजन के लॉन्च के बाद करेंगे। आर यू विथ मी? तो विजन लॉन्च करेंगे। आज एसपीडीएम का विजन का लॉन्च है और इस विजन के लॉन्च को हम करने वाले हैं। और विजन लॉन्च करने के पहले मैं बताना चाहता हूं इसकी प्रक्रिया कैसी होती है। जैसे शाहजहां के मन में एक सपना था, ड्रीम, जोर से बोलिए। एक सपना था कि मेरी बीवी मुमताज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ तो बनाना चाहता हूं। क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, मन में दुविधा थी। एक सपना था, एक ड्रीम था। बहुत सोचने लगा, क्या बनाऊं? रोड बना दूं उसके नाम पे, गार्डन बना दूं उसके नाम पे, मजार बना दूं उसके नाम पे। वो पिक्चर अगर आप देखेंगे, धीरूभाई अंबानी की लाइफ की कहानी है। उनका भी एक सपना था कि एक महान कंपनी को बनाना है। जमशेद जी, नौरोज जी टाटा का भी एक सपना था कि एक महान कंपनी बनाना है। शाहजहां ने सपना देखा, टाटा ने सपना देखा। सपना देखना पहला होता है और जब उस सपने को पेपर में डाल देते हो, पेपर में लिख देते हो, तो वो बन जाता है विजन। अब पेपर पे डाल दिया कि मैं बनाऊंगा ताजमहल, मेरा नाम है शाहजहां, मैं बनाऊंगा ताजमहल, और वो पेपर पे डाल दिया, उसका नक्शा बना दिया और कहा कि 22 साल में ये मैं बनाऊंगा। तो विजन का मतलब है ड्रीम इन एक्शन। जोर से बोलिए। जब ड्रीम को, जब सपने को एक्शन में जब आप करते हो तो उसे क्या बोलोगे? विजन बोलोगे। और वहां से फिर छोटे छोटे गोल्स बनते हैं कि अभी जमीन लेनी है, अब आदमी लाना है, अभी उसका गुंबद बनाना है, अभी उसका फेंसिंग बनाना है, अभी उसका गार्डन बनाना है। अभी छोटी 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 जो चीजें होती है वो होता है गोल। गोल के पहले क्या आएगा? जोर से बोलिए। विजन के पहला क्या होगा? एक सपना था शाहजहां के मन में, जब उसने ब्लैक एंड व्हाइट में डाल दिया वो बन गया विजन। कंपनी का चेयरमैन का सुबह उठने का कारण, इस कंपनी का को फाउंडर का सुबह उठने का कारण, आपका सुबह उठने का कारण, आपका सुबह उठने का कारण, आपका सुबह उठने का कारण, उनका सुबह उठने का कारण, इनका सुबह उठने का कारण, सबका कारण एक हो जाता है। इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। जोर से बोलिए। अलाइनमेंट बोलते हैं। मतलब गांधी का सुबह उठने का कारण आजादी, नेहरू का सुबह उठने का कारण, सरदार पटेल का सुबह उठने का कारण, सरोजिनी नायडू का उठने का कारण, मतलब सारे लोग अलाइनमेंट में थे। इसीलिए विजन का होना जरूरी है, क्योंकि हम अलग अलग माँ बाप को पैदा हुए लोग हैं और जब हम सुबह एसपीडीएम में आते हैं, हमारा सबका सुबह उठने का कारण एक होना चाहिए और इसीलिए विजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारा सबका सुबह उठने का कारण आज के बाद, अभी 1 घंटे के बाद हमारा सबका उठने का कारण एक हो जाएगा। हम अलग अलग कारण के लिए नहीं उठेंगे, हम एक ही कारण के लिए उठेंगे। और इसीलिए जब आप विजन करते हैं तो विजन की वजह से, जैसे अभी अभी मैडम ने कहा, एक अलाइनमेंट हो जाता है, सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, सारों का दिशा एक हो जाता है। यानी अगर हमारे 8-10 घोड़े हैं और पीछे हमारा चैरियट को
विजन, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं संगठित काम। तो एसपीडीएम, एसपीडीएम का आज विजन का लॉन्च है। तो वाई विजन? क्योंकि जैसे आप लोगों ने कहा, विजन से डायरेक्शन मिलता है। आज चेयरमैन से लेके, को फाउंडर से लेके आपके सारे लोगों को डायरेक्शन मिल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। विजन से आपको फोकस मिल जाता है जिंदगी में कि किस चीज पे मुझे ध्यान देना है। आपको प्लानिंग करने में मदद मिलती है कि मैंने तो डिसाइड कर दिया कि 10 साल में मैं ये करने वाला हूं, तो आपको प्लानिंग करने की मदद मिल जाती है। आपका आपका काम आसान हो जाते हैं। छोटे छोटे जो लक्ष्य आप बनाएंगे, उस लक्ष्य को पाने में विजन आपकी मदद करेगी। विजन से आप डिसीजन को ले सकेंगे। मतलब जो हमारे साथ उस कारण के लिए जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब गांधी के साथ अगर ऐसा कोई आदमी जो देश की आजादी के लिए जुड़ा हुआ नहीं है और कोई और मनमानी के लिए जुड़ा है, वो गांधी के साथ रह नहीं सकता, उससे निकलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे को डिसीजन लेने में कि आदमी अपने साथ नहीं है, तो इसको निकालने में भी हमें मदद मिलती है, क्योंकि हम तो क्लियर है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो इससे हमें डिसीजन लेने में मदद मिलती है। और एक विजन का मतलब वो एक ब्रिज है, एक वर्चुअल ब्रिज है जो दिखता नहीं है, जो आज और कल के बीच में एक ब्रिज है। विजन एक ब्रिज है, वो आज यानी टुडे और कल यानी टुमारो के बीच में हम यहाँ खड़े हैं, हमें वहां पहुंचना है। हम यहाँ खड़े हैं, हम वहां पहुंच रहे हैं। हम गुलाम हैं, यहाँ हम आजाद हैं। हमें गुलामी से आजादी की तरफ जाना है। हमें एक ब्रिज के माफक विजन मदद करती है। विजन वो एक रस्सी के माफक है, वो एक रस्सी के माफक है जो हमें नदी को पार करने में मदद करती है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बीच में नदी है और मुझे उस पार जाना है, तो ये मेरा विजन का रस्सी को मैंने ले लिया और मैंने उस टाइप पे उसको फेंक दिया और उसको पकड़ लिया, उसको वहां पर अटका दिया और उस रस्सी को पकड़ के मैं ये नदी में उतरता हूँ। कभी कभी नदी शांत रहती है तो मुझे चलने में आसानी होती है, लेकिन कभी कभी बाढ़ आया होता है, तब मैंने ये रस्सी को पकड़ के उसे पार करना है। बहुत और वो नदी चाहती है कि हम रस्सी को छोड़ दें और हम बह जाए लाइफ में, लेकिन विजन जब होता है, यानी वो धागा या रोप जब होता है, हम उसे पकड़ के ऊपर जो जा सकते हैं। एक्चुअली कोई रोप है क्या? एक्चुअली कोई रोप है नहीं है ना, खाली विजन है। विजन एक रोप के माफक, एक रस्सी के माफक हमें मदद करती है समुंदर को पार करने में, नदी को पार करने में। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि विजन कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है? विजन कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है? सबसे पहला, हम रोज सुबह क्यों उठते हैं? आज हमें क्लियर पता चल जाएगा। आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि मैंने आपके चेयरमैन को पूछा आप रोज सुबह क्यों उठते हैं, और ऐसी क्लास में 50 लोग थे, तो आप रोज सुबह क्यों उठते हैं? रोज सुबह क्यों उठते हैं? Why do you get out of bed every day in the morning? आप रोज सुबह क्यों उठते हैं? इसको बोलते हैं कोर पर्पस। बोलिए, जोर से बोलिए, दम लगा के बोलिए। कोर पर्पस यानी सुबह उठने का हमारा पर्पस क्या है? कोर यानी मूल रीजन क्या है? हम रोज सुबह क्यों उठते हैं? एसपीडीएम में आज वो क्लियर हो जाएगा अगले 15 मिनट में। हम रोज सुबह क्यों उठते हैं और वो कौन सी सिद्धांत है, जो वैल्यूज है जिसे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आज वो भी क्लियर हो जाएगा। एक तो हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, दूसरा व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, यानी वो कौन सी सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है जो आप उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। जैसे गांधी चाहता था कि आजादी मिले, लेकिन उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे। उन्होंने कहा आजादी तो हम लेंगे, लेकिन हमारे सिद्धांत और प्रिंसिपल्स क्या थे? अहिंसा। अहिंसा उनका कोर वैल्यू बोलते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलने वाला है क्लैरिटी। इसका नाम है कोर वैल्यूज। जोर से बोलिए, पहला वाला था कोर पर्पस। जोर से बोलिए, कोर।
वैल्यूज यानी सिद्धांत ये था कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये कोर वैल्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, ये है कोर पर्पस। हम कौन सी सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोर वैल्यूज। जोर से बोलिए कोर पर्पस, जोर से बोलिए कोर वैल्यूज। और व्हाट डू वी वांट टू रीच इन 10 to 30 years, अगले 10 साल में हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इसको बोलते हैं बिग हैरी ऑडेशियस गोल। बोलिए बिग हैरी ऑडेशियस गोल, बिग हैरी ऑडेशियस गोल। मैं एक एक करके बोलता हूं, आप रिपीट कर, बिग हैरी ऑडेशियस गोल। यानी ये हमारा माउंट एवरेस्ट का सपना है, हमारा सबसे बड़ा बिग यानी बड़ा, हैरी यानी हैरत अंगेज, यू नो, बिग हैरी ऑडेशियस यानी बहुत हिम्मत की बात है ये, बिग हैरी ऑडेशियस गोल। हम 10 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। तो सबसे पहला, हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, कोर पर्पस। हम कौन से सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोर वैल्यूज। हम कहां पहुंचना चाहते हैं 10 साल में, बिग हैरी ऑडेशियस गोल। और जब हम वहां पहुंचेंगे 10 साल में, तो हम कैसे दिखेंगे, हाउ विल वी लुक व्हेन वी रीच देयर, इसको बोलते हैं विविड डिस्क्रिप्शन। बोलिए विविड डिस्क्रिप्शन। तो 4 टुकड़े हैं, कोर पर्पस, जोर से बोलिए, कोर वैल्यूज, बिग हैरी ऑडेशियस गोल, विविड डिस्क्रिप्शन। यानी मैं रोज सुबह क्यों उठता हूं, ये है कोर। मेरी सिद्धांत क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कोर। और कहां मैं पहुंचना चाहता हूं, बिग हैरी ऑडेशियस। और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो कैसे दिखूंगा, विविड डिस्क्रिप्शन। क्लियर। ये वीडियो लिया जा रहा है, आप लोग इसको बार बार देखना, तो आपको क्लैरिटी आती रहेगी। तो विजन में क्या क्या है, जोर से बोलिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 टुकड़े हैं, ये चारों को मिला देंगे तो हम बोलेंगे कंपनी के पास क्या है, विजन है। और आज हमारे कंपनी के पास विजन है, और वो विजन को आज अभी लॉन्च किया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे इन द मॉर्निंग। आप रोज सुबह क्यों उठते हो, इसको बोलते हैं कोर पर्पस। आप कौन से सिद्धांत है जिसे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे कोर वैल्यूज। आप कहां पहुंचना चाहते हैं 10 साल में, इसे बोलेंगे बिग हैरी ऑडेशियस गोल। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो कैसे दिखेंगे, उसको बोलेंगे विविड people's lives better and happy. Are you ready? रोज सुबह आप क्यों उठते हैं, रोज सुबह क्यों उठते हैं, रोज सुबह आप क्यों उठते हैं। तो रोज सुबह आप इसलिए उठते हैं ताकि आप लोगों की जिंदगी को बेहतर और हैप्पी बना सके। तो आज के बाद रोज सुबह उठना है। मेरा जो क्रॉस लाइन है, उसके लाइफ को हैप्पियर और बेटर कैसे बनाऊं। जो लाइफ लाइन है, जो डाउन लाइन है, तो लाइफ लाइन जो है, हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, उस लाइफ लाइन के लाइफ को बेटर और हैप्पियर बनाने के लिए। हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, ताकि हमारी जो बच्चे हैं उनके लाइफ को बेटर और बेहतर बनाए। और हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की लाइफ को बेटर और हैप्पियर बनाए। हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की बीवी, बच्चे या हस्बैंड और बच्चे, उनकी जिंदगी को हैप्पी और बेटर बनाए। हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, ताकि इस देश में जितने लोग हैं जो जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, उनकी लाइफ को बेहतर और हैप्पी बनाने के लिए उठते हैं। आज के बाद हम पैसा कमाने नहीं उठते हैं, हम लोगों के लाइफ को बेहतर और हैप्पी बनाने उठते हैं। इस चक्कर में पैसा, नाम, इज्जत, शौहरत सब ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आज के बाद हम सब लोग उठेंगे टू मेक पीपल्स लाइव्स हैप्पी, बेटर एंड हैप्पी। क्लियर है। इसको बोलते हैं कोर पर्पस, आपका जीने का कारण। यानी आज के बाद एसपीडीएम में मैं संतोष नायर रोज सुबह उठूंगा। रोज सुबह जब मैं 5 बजे 5:30 बजे उठता हूं, तो मैं रोज सुबह क्यों उठता हूं, टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर एंड हैप्पी। मैं इसलिए नहीं उठता हूं क्योंकि मेरी
बहुत सारे पेंडिंग काम बाकी है, मैं इसलिए नहीं उठता हूँ कि मुझे फील्ड पे जाना है, मैं इसलिए नहीं उठता हूँ कि मुझे काम करना है, नहीं, मैं इसलिए उठता हूँ टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर एंड हैप्पियर। क्लियर? तो आज के बाद ये हमारा पर्पस हो जाएगा, ये हमारा पर्पस यानी हमारा जीने का कारण हो जाएगा, टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर एंड हैप्पी। इसको बोलते हैं कोर पर्पस। अब कोर पर्पस हो गया, अब हम कोर वैल्यूज पे जाते हैं। कोर वैल्यूज यानी सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत, आदर्श। व्हाट आर द कोर वैल्यूज? यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। ये वो वैल्यूज है, ये वो सिद्धांत है जिसकी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, जिसका उल्लंघन हम नहीं करेंगे। अगर नुकसान भी हो जावे तो भी हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। गांधी ने कहा था कि नुकसान भी हो जावे, कितनी लोग की भी जाने गए तो भी हम हिंसा नहीं करेंगे। ये उनका कोर वैल्यूज था। इसी तरह से हरीश जी के 3 कोर वैल्यूज है जो उनके दिल के करीब है, और आज हम वो 3 कोर वैल्यूज को यहाँ पर आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं। कोर वैल्यूज यानी सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स, जिसका उल्लंघन हम नहीं करेंगे, सिद्धांत, आदर्श, जिसका उल्लंघन हम नहीं करेंगे। वो एक गाइडिंग लाइट के माफत है, वो एक लाइट हाउस के माफत हमें दिशा देती रहेगी, हमें डिसीजन लेने में मदद करेगी। तो हमारे कोर वैल्यूज, हर कंपनी का कोर वैल्यूज होता है, हर कंपनी में कोर वैल्यूज होता है। किसी कंपनी का इनोवेशन होता है कोर वैल्यू, किसी कंपनी में कमिटमेंट कोर वैल्यूज होता है, किसी कंपनी में स्पीड कोर वैल्यू होता है, किसी कंपनी में ऑनेस्टी कोर वैल्यू होता है। बेईमानी भी कोर वैल्यू हो सकती है, मतलब 2 नंबर का काम, जीएसटी का चोरी, ये उसका कोर वैल्यूज है कि हम बेईमानी करेंगे, तो ये भी कोर वैल्यूज है। कोर वैल्यूज, बेईमानी नहीं करेंगे, ये भी कोर वैल्यूज है, बेईमानी करेंगे, ये भी कोर वैल्यू है, हिंसा, ये भी कोर वैल्यू, अहिंसा, ये भी कोर वैल्यू है। आपको चुनना है आपका वैल्यूज क्या है, कि आपके साथीदार जब रोज सुबह उठेंगे टू मेक द पीपल्स लाइफ बेटर एंड हैप्पियर, जब रोज आप जब उठेंगे तो आपको 3 कोर वैल्यूज जो है वो मदद करेगी। कुछ भी राइट नहीं है, रॉन्ग नहीं है, और वो बाहर का नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं है, वो आप खुद जीते रहना चाहिए। फिर डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला हम कैसे लगेंगे, एसपीडीएम विल बी अ प्रोफेशनली मैनेज एंड कल्चर ड्रिवन कंपनी। ये एक प्रोफेशनली मैनेज करेंगे हम इसको, और इसको कल्चरली एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी। ये होगा हमारा पहला विविड डिस्क्रिप्शन का पहला पार्ट। दूसरा हमने ये देखा, एसपीडीएम विल बी अवॉर्डेड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर क्रिएटिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी जब हम 10,000 लोगों को करोड़पति बना चुके होंगे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने बुक में, अपने रिकॉर्ड्स में एसपीडीएम को जाहिर करेगा। नंबर 3, 50,000 का स्क्वायर फीट का हमारा हेड ऑफिस होगा रायपुर में, और हमारी ऑफिस होगी, कॉर्पोरेट ऑफिस जो होगी वो बंबई में होगी। नंबर 4, आपने देखा कि एसपीडीएम एक मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, आज जैसा मरीको है जो सफोला और पैराशूट बनाती है, एक मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। इसी तरह से हमारे इंडस्ट्री में एसपीडीएम एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। गली गली में आदमी इसके बारे में जब बात करेगा तो वो ये बात करेगा कि ये कंपनी अपनी जुबान की बड़ी पक्की है, ये सच बोलने वाली कंपनी है, ये पर्यावरण को बचाने वाली कंपनी है, ये कल्चर ड्रिवन कंपनी है, ये झूठ कभी नहीं बोलती ऐसा कंपनी है। इस कंपनी में बेटा तू ज्वाइन कर। कोई आदमी अपने बेटे को, बेटी को बोलता है कि जब तू बड़ा होगा तो क्या करना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना 50-50 कोस दूर पर रात को जब बच्चा उठता है और अपने माँ बाप से पूछता है कि मैं बड़ा होके क्या करना चाहिए, तो माँ बाप ये बोले बेटा तू कुछ कर या ना कर लेकिन एसपीडीएम के साथ तो काम करना ही चाहिए तुझे, क्योंकि वहां पर तू बहुत सारी चीजें सीखेगा। तो वी विल बिकम द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में, और हमारी ऑपरेशन 150 इंटरनेशनल कंट्रीज में होगी, और हमारा
हमारा इंटरनेशनल जो हेड ऑफिस होगा वो दुबई में होगा। ये 2033 को देखना है, देख लिया है, अब इसके ऊपर काम करना है। तो पहला आता है विजन, और विजन के बाद चालू होता है काम। तो पहला है ड्रीम, ड्रीम के बाद विजन, विजन के बाद गोल। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े लिखे जाएंगे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज हो गए या नामचीन लोग होंगे, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। अब ये ब्रांड एम्बेसडर भी खेल जगत के ऐसे महान व्यक्ति होंगे जो जब जुड़ेंगे तो वो हमारे बारे में पूछेंगे मार्केट में, भैया हम अपना नाम को दे रहे हैं एसपीडीएम के साथ, ये संस्था कैसी है। तो उस जमाने में 2033 में भी सारे लोग जो उनके साथ जुड़े होंगे वो इस बात पे विश्वास करेंगे कि हम हमेशा एक ऐसा कंपनी रहा है जिन्होंने इंसानों की जिंदगी को बेहतर और खुशी देने का काम किया है। हमारा 7वां पॉइंट ये है कि हम एक स्पिरिचुअल और सोशल डेवलपमेंट एजुकेशन सेंटर 300 एकड़ की जमीन पे हम इसको बनाएंगे, ताकि स्पिरिचुअल और एजुकेशनल हब बन के वो टर्न आउट होगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप एक ऐसे कंपनी के साथ अब जुड़ चुके हैं। अब आपको यहाँ वहां नहीं देखना है, अब आपको इस विजन को पूरा करना है। ये हम सबका विजन है, ये सिर्फ हरीश तुरतुरिया का विजन नहीं है। आपका सुबह उठने का कारण, उनका सुबह उठने का कारण अब एक हो गया। आपके कोर वैल्यू और उनका कोर वैल्यूज एक हो गया। आपका 2033 का लक्ष्य और उनका 2033 का लक्ष्य एक हो गया। आप किस चीज को पैदा कर रहे हैं, किस चीज का उपज कर रहे हैं, किस चीज को पैदा कर रहे हैं, ये विविध डिस्कशन भी आज आपके सामने क्लियर हो गया है। और हम दुनिया के सारे महान स्टॉक एक्सचेंज में अपना जो शेयर है वो बिकेगा। वहां पर एसपीडीएम विल इंस्पायर एवरी इंडिविजुअल टू वर्क विद एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। इस देश में द फ्यूचर बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर्स। बहुत बड़ी संख्या है हमारे देश की, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है और यहाँ पर नौकरियां बहुत कम मिलने वाली है आने वाले दिनों में, बिकॉज मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ये सारी चीजों की वजह से फ्यूचर जो है वो एंटरप्रेन्योर्स और धंधे वाले का होगा, बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन का होगा। और एसपीडीएम हजारों लोगों को बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बनाने का प्रोत्साहन लगातार करता रहेगा। 10वीं बात, SPDM will dedicate a large amount of resources toward the social and economic development of this nation. हर संस्था की एक जिम्मेदारी होती है कि वो जिस समाज में रहता है उस समाज का उद्धार करे, और SPDM इसमें एकदम वचनबद्ध है और समाज के बहुत सारे पहलू पे SPDM काम करेगा। सोशल डेवलपमेंट और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारी देश की आर्थिक डेवलपमेंट में SPDM हर हाल में, हर काल में एकदम प्रथम और आगे रहेगा। SPDM हर वो चीज करेगी जिससे कि एनवायरनमेंट को डैमेज कम होवे और एनवायरनमेंट के डैमेज को अवॉइड किया जाए, बिकॉज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स हमारा विजन। कैसा लगा आप लोगों को? तो ये है, जोरदार तालियां अगर दिल करें। साहस किया है हरीश जी ने इस विजन को बनाने में। इस विजन के अंदर 4 टुकड़े, कोर पर्पस, जोर से बोलिए, कोर वैल्यूज, बिग हैरी ऑडेशियस गोल और विविड डिस्क्रिप्शन। ये चारों को मिला देंगे तो हो जाएगा विजन। और आज आप सबको एक विजन कार्ड दिया जाएगा और वो कार्ड को आपको हमेशा अपने जेब में रखना है और लेडीज को अपने पर्स में रखना है और दिल के करीब रखना है। दिल के करीब रखना है। जैसे ये SPDM का ये जो कार्ड है, ये आपको ऐसा कार्ड मिलेगा। ये कार्ड को आपको अपने दिल के करीब रखना पड़ेगा हमेशा, हर दिन, और आपको एहसास करना पड़ेगा। और रोज सुबह आपको इसको पढ़ना चाहिए ताकि आप कनेक्टेड रहे इस कारण से,
तभी क्या होगा, जब आदमी विजन से जुड़ता है जिंदगी की तकलीफें छोटी हो जाती है। जब मुझे 10,000 करोड़पति बनाना है और समझो मेरी 3 जन का टीम टूट गया, तो क्या मुझे वो तकलीफ देगा वो बात? नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा काम करने के चक्कर में हूँ। तो जब आदमी बड़ा काम करने के चक्कर में ना, जिंदगी में छोटे मोटे चीजें होती रहेंगी। आज ये छोटे मोटे चीजें हमें डिस्टर्ब कर देती है, अपसेट कर देती है, फ्रस्ट्रेट कर देती है, एंग्री कर देती है। लेकिन जब आदमी के पास विजन होता है तो विजन उसे हर दिन याद दिलाती है कि बेटा तू रोज सुबह कोई महान काम के लिए उठा है। 2-4 लफड़े हो गए, 2-4 ऊपर नीचे हो गए, 2-4 प्रॉब्लम हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माय डियर फ्रेंड्स, विजन में कोर पर्पस, कोर वैल्यूज, बिग हैरी ऑडेशियस गोल और विविड डिस्क्रिप्शन हमने देखा। अब अगला क्या करना है? हमारे कंपनी के अंदर विजन वॉल बनेगी। जितने हमारे ब्रांचेस होंगे उसके दीवार पे ये सारी बातें लिखी होगी। विजन का वॉल बनेगा, सारे लोग इसको बाय हार्ट करेंगे। मतलब कोर पर्पस, कोर वैल्यू और बिग हैरी ऑडेशियस गोल, इसको नहीं, विविड डिस्क्रिप्शन को नहीं, लेकिन कोर पर्पस, कोर वैल्यूज, कोर पर्पस, कोर वैल्यूज, बिग हैरी ऑडेशियस गोल, इसको बाय हार्ट करेंगे, याद करेंगे, इसको याद करेंगे और इसको याद करेंगे। इसको सारी तरीके से हमें याद रहेगा, बाय हार्ट करना है। विजन की मीटिंग ली जाएगी हर महीने में। समझो एक मीटिंग होगा 1 घंटे का, जहां पर हर आदमी को यह बताना पड़ेगा कि इसने इसको जिया कैसे। हर आदमी को यह बताना पड़ेगा कि आज उसने कितने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया और कितनों को खुशी दी। उसे यह बताना पड़ेगा कि झूठ बोलने के 2 संदर्भ मिले और झूठ बोल के पैसा कमाने का पिछले 10 दिन में 2 संदर्भ मिले, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला क्योंकि मेरा कंपनी का वैल्यू है झूठ नहीं बोलना है। मतलब इस तरह से चर्चा में हमने इसको कैसे जिया, हमने हाउ डिड वी कीप ऑन लर्निंग, आजकल मैं क्या सीख रहा हूं और आजकल मैं कैसे ग्रो हो रहा, आजकल मैं क्या सिखा रहा हूं और आजकल मैं कैसे लोगों को ग्रो कर रहा हूं, इसका चर्चा होगा मीटिंगों में। विजन के डेज होंगे, यानी 9 सितंबर आज के बाद हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। जैसे अपना इंडिपेंडेंस डे होता है, जैसे हमारी आजादी का दिन होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, इसी तरह से हमारा विजन डे होगा। 9 सितंबर 2023 को हमारे को एक अलग टाइप की विजन मिली और इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। विजन के अवार्ड दिए जाएंगे, विजन के अवार्ड्स बनेंगे कि एग्जेम्पलरी विजन अवार्ड मिलेगा, कोर वैल्यूज अवार्ड। कुछ ऐसे इंसान जिन्होंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, कुछ ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा कुछ यूनिक किया टीम के अंदर, कुछ इंसान जिन्होंने हमेशा सीखने और सिखाने का काम किया, उसको कोर वैल्यूज अवार्ड मिलेगा, कोर पर्पस अवार्ड मिलेगा, विजन अवार्ड मिलेगा। कौन जी रहा है इस बात को हर क्षण, उसके हिसाब से उसे अवार्ड भी दिया जाएगा। सारे लोग इसको बाय हार्ट करेंगे और सारे लोग इसके मतलब को समझेंगे। हम आज के बाद जिसको भी जुड़ाएंगे उसको कार्ड देंगे और उसे उस विजन के साथ जोड़ेंगे। देखिए, एक होता है नौकरी के लिए जुड़ाना और एक होता है विजन के लिए जुड़ाना। जब गांधी खुद एक सक्सेसफुल बैरिस्टर था, लॉयर था, उसने अपना काम छोड़ दिया और विजन के साथ देश की आजादी में लड़ गया। उसी तरह से नेहरू तो बहुत ही खानदानी रईस था, उसे ये सब मारामारी करने की जरूरत ही नहीं थी। सरदार पटेल भी बहुत ही सक्सेसफुल एक लॉयर था, वो भी सक्सेसफुल था, उसे ये देश की आजादी के लिए लॉयरगिरी सब छोड़ के इस पर्पस के साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। आने वाले दिनों में जब लोग जुड़ेंगे तो इस तरह का एक इंटेंस काम के लिए जुड़ेंगे। अब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ेंगे, अब आज के बाद लोग जुड़ेंगे लोगों की जिंदगी को बेहतर और हैप्पियर बनाने के लिए। ये जब आपका पर्पस होगा, ये जब होगा तो ये एक महान कंपनी बन के बदल जाएगी। हम लोग, मैं तो हमारी कंपनी
का कोर वैल्यूज, हमारी कंपनी का विजन कार्ड है जिसे मैं रोज लेके घूमता हूं अपने जेब में। मेरी कलीग और सीईओ दीप्ति शेट्टी यहाँ पर बैठी, हम सब लोग हमारे विजन कार्ड को लेके घूमते हैं। और हमारे 6 कोर वैल्यूज है, आपके 3 है, हमारे 6 है। एक एक वैल्यू, जैसे हमारा कोर वैल्यू है डिमांडिंग एक्सेलेंस, एक्सेलेंस को डिमांड करना, चैलेंजिंग द स्टेटस को, यानी परंपरागत जो चली आ रही है उस चीज को चैलेंज करना। रोज मैं परंपराओं को चैलेंज करते रहता हूं और रोज रात को सोने के पहले मैं अपना विजन का बुक लिखता हूं, कोर वैल्यूज का बुक लिखता हूं। इस बुक में मैं लिखता हूं, इस बुक में मैं रोज लिखता हूं कि मैंने हमारी जैसी डिमांडिंग एक्सेलेंस है, सितंबर 2023 को 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और कल था 8 तारीख, हमने कैसे डिमांडिंग एक्सेलेंस को जिया। हर दिन रात को सोने के पहले मैं अपनी कंपनी की वैल्यूज को कैसे जिया, हमारे सिद्धांतों को कैसे जिया हमारे संस्था के अंदर, इसको रोज लिखता हूं। हमारा जो दूसरा कोर वैल्यू है चैलेंजिंग द स्टेटस को, कल भी हमने हमारी कंपनी की कई परंपराओं को हमने चैलेंज किया हमारे साथीदारों के साथ, और वो हमने कल देखिए इधर 8 तारीख को लिखा हुआ है हमने क्या क्या परंपराओं को चैलेंज किया। हमारी 6 कोर वैल्यू को मैं रोज रात को लिखता हूं कि संतोष नायर तूने इसको जिया कैसे। और जब हम ऐसे बनते हैं, अब 2 दिन पहले हमारी मीटिंग चल रही थी ऑफिस में, तो हम हमारे साथीदार को यही बोल रहे थे कि हम रोज रात को इतना धार लगा रहे हैं, और आप भी धार लगाइए। सारे लोगों को लगातार धार लगाने का प्रोत्साहन मैं दे रहा था, इसलिए क्योंकि नहीं तो हम में और आप में बहुत डिस्टेंस पैदा हो जाएगा। हमारी धार और आपके धार में बहुत डिस्टेंस अगर पैदा हो गया तो हम काम साथ में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ इसको जुड़िए। सो कोर वैल्यू का बुक लिखते हैं हम लोग, ये बुक है मेरा। इस बुक को हमारे कंपनी के सारे मेरे साथीदार लिखते हैं। दूसरा, पब्लिकली हम इसको डिस्प्ले करेंगे, जहां पर भी कोई एग्जीबिशन में कहीं पर भी हम जाएंगे, आज के बाद जहां पर भी ऐसा फंक्शन होगा तो ऐसे पब्लिक डिस्प्ले होगा जहां हम अपने कोर पर्पस और कोर वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। आपकी जितनी मीटिंग होगी, 100 जन, 200 जन, 500 जन की आपकी मीटिंग भी इस विजन के बाद से शुरुआत होगी, इससे बातें होगी, पब्लिक का डिस्प्ले करेंगे, विजन का टी शर्ट बनाएंगे। हो सकता है मंडे को लर्निंग का टी शर्ट बन गया, ट्यूसडे को सच बोलने का टी शर्ट बन गया, कैप बन गया, पेन बन गया। इस तरह से हमारी, जब हम लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे, रिक्रूट करेंगे, या तो कंपनी में जोड़ेंगे या नेटवर्क में जोड़ेंगे, जोड़ने के टाइम पे भी हम क्या बना रहे हैं इस आदमी को बोल के हम उस नेटवर्क में उस आदमी को जोड़ेंगे। तू जब मेरे साथ जुड़ेगा तो हमारा काम है आज के बाद हम इस पर्पस के लिए उठेंगे, हम इस वैल्यूज का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम ये बनाने के चक्कर में हैं और हम ऐसे बनेंगे 2033। तू भी मेरे साथ आजा हमारे नेटवर्क में, तो जोड़ने के लिए भी हम ये विजन का सहारा लेंगे। और जब हम सब लोग मिलके अनकंडीशनली सरेंडर करेंगे हमारे इस पर्पस को, हमारे इस गोल को, हमारे इस विजन को, तब बनेगा वो महान संस्था जो आप सब ने मिलके सपना देखा है आज, और वो महान संस्था हम बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। So this is what is known as the vision, my dear friends. आपको समझ में आया? सारे लोगों को समझ में आया? अब जैसे जैसे इसकी चर्चा होगी आने वाले दिनों में, आप इसके साथ जुड़ जाना, क्योंकि जब आप विजन के साथ जुड़ जाते हैं तब जिंदगी की हर चैलेंज छोटी बन जाती है। जब आप देश की आजादी के लिए लड़ते हैं, नेहरू और गांधी और ये, तो उनके जीवन में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में विजन का होना बहुत जरूरी है। जब विजन नहीं होता, आदमी छोटी छोटी बातों से जिंदगी में गिव अप कर देता है। दैट इज व्हाई वी लॉन्च द विजन टुडे इन दिस इंपॉर्टेंट मंथ। तो मेरा ये विश्वास है, और मैं हमेशा बोलता हूं, अभी तो विजन बना लिया, लेकिन अगर हमने एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर, विजन विदाउट एक्शन इज मियरली अ ड्रीम। कहते हैं अगर हमने विजन बनाया और फिर हर आदमी ने उसके साथ उसके ऊपर काम नहीं किया तो ये मात्र एक सपना है, क्योंकि सपने के बाद सपना, फिर विजन, फिर गोल आता है। और अगर आपने विजन के ऊपर एक्शन नहीं लिया तो ये एक ड्रीम बन के रह जाएगा। कहते हैं एक्शन विदाउट विजन
इज पासिंग टाइम। मतलब जिसके पास विजन था ही नहीं और भयंकर एक्शन चालू है साले के लाइफ में, उसको मालूम ही नहीं है कहाँ क्या करना, वो क्यों उठता है उसे नहीं मालूम, उसके सिद्धांत क्या है नहीं मालूम, वो क्या बना रहा है उसे नहीं मालूम, वो कहाँ तक पहुंचना चाहता है उसे नहीं मालूम, और फिर भी वो सुबह से रात मेहनत करता है। इसका मतलब है वो आदमी टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है बना क्या रहा है। अब अगर आप ताजमहल बना रहे हैं तो आप किस तरह की कड़िया को लाएंगे? अगर आप ताजमहल बना रहे हैं आप किस तरह का मार्बल को लाएंगे? आर यू क्लियर? क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आप ताजमहल बना रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि आप ताजमहल बना रहे हैं तो जबरदस्त मार्बल आप लेके आएंगे और दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट और डिजाइनर और काम करने वाले कारीगर को आप लाएंगे। लेकिन आपको मालूम ही नहीं है आप क्या बना रहे हैं, तो आप खड़िया बिड़िया इधर उधर से उठा के लेके आएंगे और बाद में एक कंपनी बनेगी जो सुलभ शौचालय के माफत दिख रही है, और फिर आप बोलते ये क्या बन गया, ये तो शौचालय लग रहा है। लेकिन क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था कि आप क्या बना रहे हैं, और आपने कोई भी कड़िया को उठा के लेके आया और फिर आपने वो कड़िया से पूछा भाई तू पहला क्या करता? तो मैं तो बहुत बाथरूम बनाता था। तो आपने कड़िया उसको लाया जो बाथरूम बना रहा था, क्योंकि वो कड़िया था। कड़िया बाथरूम भी बनाता है, कड़िया महल भी बनाता है। तो हमें कौन सा आदमी को लाना है? महल बनाने वाला। लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं था कि हम बना क्या रहे हैं तो हमको तो कोई भी आदमी चलेगा। तो आज के बाद जब आप लोगों को लाएंगे तो आप ऐसे लोगों को लाएंगे जो इस विजन के साथ जुड़ने के लिए रेडी होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहता हूँ। तो विजन विदाउट एक्शन, विजन कहते हैं विजन विदाउट एक्शन, मतलब विजन बना एक्शन नहीं है, ये एक सपना बन के रह जाएगा। एक्शन बहुत चल रहा है लेकिन विजन ही नहीं है तो ये टाइम पास चल रहा है। और अगर आपके पास विजन है और साथ में एक्शन भी है तो आप इस दुनिया को बदल सकेंगे। तो आज दुनिया को बदलने का एक साहस हरीश जी ने और आप लोगों ने मिलकर किया। ये है आपका विजन। अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद 60 में आएंगे वापस। अब ये कमिटमेंट कर दिया तुरतुरिया साहब ने, मरे पर 6 जन ने, यहाँ पर 2 जन ने मिलके यहाँ पर कमिटमेंट किया, और आपने भी मन में कोई कमिटमेंट किया होगा। हरीश जी ने आज विजन को लॉन्च करके पब्लिकली कमिटमेंट कर दिया कि मैं ये बना रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहो। तो ये भी कमिटमेंट हो गया। तो एक नई दुनिया को बदलने का और एक नई दुनिया बनने की संभावनाएं पैदा हो गई। तो सबसे पहला जिंदगी में आपको कमिटमेंट करना है, जो कि सुनीता जी ने किया, साहू साहब ने किया, अभी SPDM के हमारे हरीश तुरतुरिया साहब ने किया। तो कमिटमेंट हो गया। जब कमिट करेंगे तो घबराहट होगी, और घबराहट होगी और आपने छोड़ दिया तो उसको डर बोलेंगे, और अगर डर लगा फिर भी आपने छोड़ा नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? करेज बोलेंगे। तो करेज कमिटमेंट के बाद ही आएगी। आर यू ऑल विद मी? सारे लोग ये बात को मानते हैं कि आप में हिम्मत खाली कमिटमेंट के बाद ही आएगी। और ये दोनों के बाद क्या आएगी? क्या आएगी? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी आपका दिमाग चलने चालू हो जाएगा कि अभी आपको इसको कैसे करना है। उसके बाद आपकी बनेगी कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी के बाद आएगी आपको कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के बाद आपको आएगी कंटिन्यूटी। कहने का मतलब यह है कि अभी हरीश जी ने कमिट कर दिया, अब अगर नहीं पीछे हटे तो उसको करेज बोलेंगे, और फिर हरीश जी रास्ते ढूंढेंगे। फिर हरीश जी एक 10,000 आदमी को करोड़पति बनाने की कंपनी बना चुके होंगे, काबिल हो गए होंगे, उससे उनको भयंकर कॉन्फिडेंस मिलेगा, और फिर वो एक और कमिटमेंट करेंगे कंटिन्यूटी के माध्यम से कि अब मैं और 25,000 आदमी को करोड़पति बनाऊंगा वर्ल्ड में। तो इस तरह से ये सिलसिला चलते ही रहना चाहिए, और कमिटमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट एक ऐसा वादा है, बोलिए। कमिटमेंट एक ऐसा वादा है कुछ ऐसा करने का जिसकी करने की क्षमता आज मुझ में नहीं है। तो कभी भी याद रखिए, लोग क्या बोलते हैं?
क्षमता आ जाएगी तो मैं कमिट कर पाऊंगा, लेकिन क्षमता तो चौथे नंबर पे है। पहला क्या आएगा? तो पहला तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। पहला वाला याद है, कमिटमेंट एक ऐसा वादा है कुछ करने का जिसकी क्षमता आप में नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। तो कमिटमेंट कब किया? जब कैपेबिलिटी नहीं था। हेलो, कमिटमेंट कब किया? जोर से बोलिए, कमिटमेंट कब किया? कैपेबिलिटी कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। तो पहला नंबर किया जब चौथा था नहीं। कॉन्फिडेंस तो जालिम बाद में आएगी ना, पांचवें पे आएगी। जब हो जाएगा तब आएगी कॉन्फिडेंस। हमें तो अभी चाहिए, लेकिन अभी है नहीं, तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सहारा किसका लेंगे? किसका लेंगे? करेज का सहारा लेंगे। बड़ा है तो डर तो लगना है। अगर बोलते मैं 2 करोड़पति को बनाऊंगा मरने के पहले, इसमें डर लगेगा? नहीं। लेकिन मैं 10,000 को बनाऊंगा, इस पे डर लगेगा। तो जितना बड़ा कमिटमेंट उतना बड़ा डर लगेगा, उतना अगर आप उस डर के साथ रहो तो उतना बड़ा हिम्मत आप में आएगा। इसीलिए मैंने जब लोगों को बोला आप में से कितने लोग कमिट करने के लिए रेडी है, तो 7-8 हाथ उठे। फिर 2-4 डायलॉग बिलॉग मारा, 2 गाली हमने तुमको दिए। हमने तो ये नहीं बोला जाओ जाके साले ग्रुप में आत्महत्या कर दो। बाहर गाड़ी खड़ी है हमारी, उसमें जाओ सारे लोग और पहाड़ से उड़ी मार के साले साथ में ग्रुप में आत्महत्या कर लो, नहीं तो एक ही पंखे पे लटको साले सब। ऐसा मैंने बोला नहीं उतने तक। फिर मैंने डायलॉग मारा तो फिर सबने हाथ ऊपर कर दिया, तो पंखे वाली डायलॉग आई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब में कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन हम घबराते हैं। और घबराहट तो होती है, घबराहट फियर, डर लगता ही है। और उसके ऑपोजिट में है करेज। फियर का मतलब है, डर का मतलब है, डर जब होता है तो गिव अप करते हैं लोग, इंसान छोड़ देते हैं। और करेज का मतलब है कि डर के बावजूद आप गिव अप नहीं कर रहे, स्टेइंग पुट बोलते हैं उसको। यहां पर आपकी चड्डी गिल्ली हो गई, इसको बोलते हैं वेटिंग द पैंट्स। आपके पैंट गिल्ले हो गए, डर लगा तो सुसु कर दिया अंदर। और यहां पर क्या हो रहा है? गिल्ली पैंट में काम चालू है। बात समझ में आ रही है? यहां पर पैंट गिल्ली हो गई, यहां पर हम वो कर रहे हैं जो करना है गिल्ले पैंट के साथ, बट जा नहीं रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। छोड़ना तो नहीं है। मतलब आजादी के लिए लड़ने के टाइम पे उन्होंने तुमको डंडा बिंडे से मारा, गोली बिली मारा, तुम्हारी एक हाथ उड़ गई। ब्रिटिश लोग ने तुम्हारी एक हाथ को, एक पैर को उड़ा दिया। तुमने कहा जो करना है कर लो। पहले गिल्ली हो गई चड्डी, लेकिन हमने कहा कि कुछ भी हो जाए हम तो गिव अप नहीं करेंगे। तब जाके जिंदगी अपने साइड पे आती है। आपने देखा है पिक्चर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है तो फिर छोड़ो, उसके बारे में बात करके फायदा नहीं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में बहुत सारे ऐसे सीन हैं। सो लेट मी कम बैक। What does staying in courage and not giving up on your commitment lead to? जब आपने कमिट कर दिया और करेज के साथ आप पकड़ के रुके और आप छोड़ नहीं रहे हैं, तब आपका क्रिएटिविटी शुरू हो जाता है। तब आपके सामने रास्ते खुलने चालू हो जाते हैं। तब आपको वो आदमी मिल जाता है जो आपको 10,000 आदमी को करोड़पति बना देगा। तब आपको वो लीडर मिलेंगे, तब आपको वो डाउन लाइन और क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन, तब आपको वो लाइफ लाइन मिलेंगे। आने वाले दिनों में आप पर्पस के साथ अगर काम करेंगे ना, तो क्वालिटी ऑफ पीपल जो आपके साथ जुड़ेंगे वो भी बदलेगा, और बदलना चाहिए। ऐसे लोगों को ही जुड़ाओ जो खुद की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। गांधी तो देश की आजादी के लिए लड़ा, मैं तो बोल रहा हूं तुम खुद की आजादी के तो लड़ो। तुम खुद के बैंक अकाउंट के लिए तो लड़ो, बैंक में पैसे के लिए तो लड़ो। तुम्हारी लड़ाई तो कोई और कर नहीं सकता ना। तुम्हारी 30,000 35,000 की इनकम अगर 3 लाख रुपया होना
चाहिए सुनीता जी, इसके लिए मोदी तो नहीं लड़ेगा ना, लड़ना तो खुद को ही है। और आप लड़िए, और लड़ते रहना है आपको, और लड़ने के लिए फिर क्रिएटिविटी आएगी। लेकिन क्रिएटिविटी किसके बाद आएगी? क्रिएटिविटी किसके बाद आएगी? करेज के बाद। करेज किसके बाद आएगी? तो पहले जालिम कौन आएगी? दूसरी, तीसरा। क्रिएटिविटी का मतलब है अब आपका दिमाग चलने चालू हो जाएगा, आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। जब इफ यू चूज करेज, क्रिएटिविटी विल इमर्ज। मतलब करेज को आप चुनेंगे तो क्रिएटिविटी उभरेगी और आपका ब्रेन हाई अलर्ट में चला जाएगा। यार वो बोलता तो बराबर है, वो संतोष नायर ने तो स्टेज पे खड़ा कर दिया ऐसा। सुनीता रात को आज सोचेगी साले ने बोला तो बराबर है, 3.5 लाख रुपया तो कमाना है, कैसे? पहले तो मैं सोचती थी कि ये हो ही नहीं सकता था, लेकिन अभी तो मुझे करना है, मुझे तो अपनी हालत को बदलना है। मैं अपनी ये माली हालत को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं अपने आप के खिलाफ जंग छेड़ूंगी। आज़ादी के लिए लड़ना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं ब्रिटिश वाले को बोले दे दो ना आज़ादी, बोलो ले लो। ऐसा होता है कि मुझे तो काम तो करना पड़ेगा ना मैडम। तो उसके लिए जो पढ़ाई करनी है, जो लोग से मिलना है, जो ऑडियो देखना है, जो वीडियो देखना है, जो किताब लेनी है, जो खुद को डेवलप करना है, जो लैंग्वेज बनानी है, जो कलाकारी सीखनी है, वो सारे कलाकारी कैसे सीखना है, आज से दिमाग चलेगा। और जब चलेगी आपका ब्रेन हाई अलर्ट पे चलेगा और आपको एक भयंकर उत्साह पैदा होगा और आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक बोलते ना नहीं अभी तो मेरे को जल्दी करना, अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। वैसे फुर्सत में बैठी थी पिछले 40 साल से 35 साल से, लेकिन अब वो बोलते नहीं, उम्र बीत गई, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, अब छोटी बातें नहीं करनी है, बड़े काम करने हैं। तो इस तरह का एक अर्जेंसी मन के अंदर क्रिएट हो जाएगा और आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी। प्रायोरिटी बदल जाएगी। पहले आप बोलते थे मैं हस्बैंड का देखभाल करूंगी, बच्चों का देखभाल करूंगी, मदर इन लॉ का देखभाल करूंगी, फादर इन लॉ का देखभाल करूंगी, गाय का देखभाल करूंगी, बकरे का देखभाल करूंगी, लेकिन खुद पे कभी काम नहीं किया, खुद के लिए कभी लड़ाई नहीं की। तो अब तुम्हारा दिमाग चलेगा कि भैया बच्चे जो है तुम्हारे 14 बरस के हो गए, 13 बरस के, उनको बोल दिया भैया तुम पढ़ो, अभी मम्मी अपनी पढ़ाई करने वाली है। वैसे मम्मी का बड़ा दिल करता है कि तुम्हारी पढ़ाई गया तेल लेने, ये बोलने का, लेकिन मम्मी ऐसा बोलेगी नहीं। लेकिन मम्मी बोल तुम अपनी पढ़ाई करो, तो तुम्हारा बेटा भी बैठ के पढ़ाई कर रहा है 15 बरस का, और तुम बाजू में बैठ के नायर साहब की वीडियो देख रहे हो, दोनों का पढ़ाई चल रहा है। पहले हमने सोचा बच्चे की पढ़ाई में ही हमारी सुख है, बच्चा पढ़ के निकल जाएगा, देखभाल करेगा या नहीं करेगा ये तो नसीब की बात है, लेकिन हमें आजाद होना है, आर्थिक आजादी हमारी होनी चाहिए, इसीलिए हमें अपनी लड़ाई खुद की लड़नी पड़ेगी। एंड देयरफॉर आपकी प्रायोरिटी बदल जाएगी, आपके डिसीजंस बदल जाएंगे और आप अपने आप को बहुत इनोवेटिव और इन्वेंटिव बनाएंगे। आप नए नए रास्ते ढूंढेंगे, नए तरीके ढूंढेंगे। तुम वो सुनीता ही नहीं रहोगी अगले 6 महीने के बाद। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, तुम्हारे इलाके में जितने लोग घूम रहे हैं, बोले तेरे में कुछ तो बदलाव आया है पिछले 6 महीने में, तू न वैसे बोलती है, न वैसे चलती है, न वैसे सोचती है, न वैसे करती है, अभी तू वो सारी चीजें कर रही है जो तू पहले सोचती थी कि नहीं हो सकता, हम औरत लोग क्या कर सकते, तेरी तो लैंग्वेज बदल गई। ऐसे तुम्हारे दोस्त बोलने चाहिए, बोलेंगे। वो दिन दिखाओ अपने आप को, वो बढ़िया दिन दिखाओ अपने आप को। सुनीता मात्र एक एग्जाम्पल है, ये कहानी हम सभी की है। ये तो क्या है, वो वहां बैठी थी, मैं वहां खड़ा था, वो नजर पे आ गई तो उसको बुला लिया। वैसे तुमको भी बुला लेता, वैसे तुमको बुला लेता, वैसे तुमको बुला लेता, वैसे तुमको बुला लेता, लेकिन बुला उसको लिया। और कहानी हम सब की है,
हम सबको आगे बढ़ना है, हम सबके पास अपॉर्चुनिटी है। एसपीडीएम के प्रोडक्ट्स और एसपीडीएम के टेक्निक्स और उसके टूल्स के माध्यम से हम सब लोग उस मकाम पे पहुंच सकते हैं। यू नो, अगर एक बार ये हो जावे, जब आपका क्रिएटिविटी चालू हो जाता है, जब आपके नए नए विचार चालू हो जाते हैं, तो होगा क्या मालूम है? इट विल मेक यू फील एनर्जाइज्ड एंड फियरलेस। आप में उत्साह आएगा और आप एक फियरलेस, बिंदास, ना घबराने वाली लड़की बन जाओगी, एक ना घबराने वाली औरत बन जाओगी, एक चैलेंज लेने के लिए तैयार लेडी बन जाओगी। और ऐसे ही तुम्हें अपने टीम को भी बनाना है, माय डियर फ्रेंड्स, which will create inspiration, fascinate, powerful and contagious environment for people। जैसे ही आपका 6C चालू होता है ना हरीश जी, वैसे दूसरों का 6C चालू हो जाता है। हेलो, मतलब मैं अगर आपका अपलाइन हूँ और मैं 6C कर रहा हूँ, तो थोड़े टाइम में उसका असर तू भी 6C करेगा, तू भी 6C करेगा, और फिर तेरे नीचे जो लड़के लड़कियां वो लोग का 6C चालू होगा, और इस तरह से एक 6C का जलजला और सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बाकी जितने लोग हैं वो लोग कमिटमेंट, दे विल स्टार्ट मेकिंग देयर कमिटमेंट, क्योंकि हरीश जी ने कमिटमेंट कर दिया, अब हरीश जी के टॉप लीडर लोग कमिटमेंट करेंगे, फिर उनके टॉप लीडर कमिटमेंट करेंगे, फिर उनके टॉप लीडर कमिटमेंट करेंगे। तो हर आदमी जब कमिट करता और 6C से गुजरता है, तो दूसरे आदमी 6C करने के लिए तैयार हो जाता है, और उनका 6C आजादी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आई तो हाथ ऊपर करके बताइए। तो सबसे पहला आएगा सी फॉर, उसके बाद आएगी, और उसके बाद आएगी, और जब ये तीनों जब उभरती है, उसके बाद आप काबिल हो जाते हैं। अब आप काबिल हो जाएंगे। अब मैंने जब कमिट किया कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा या पब्लिक के सामने बात करूंगा, या तूने जब कमिट कर दिया कि मैं 1 लाख आदमी को जुड़ा दूंगा, और आपने कमिट कर दिया कि मैं 3.5 लाख कमाऊंगी, और आपने कमा लिया, तो अब कमाने की कैपेबिलिटी और क्षमता आप में बन गई। हर आदमी चाहता है कि काबिलियत बने, लेकिन काबिलियत के पहले क्रिएटिविटी आती है, उसके पहले करेज आती है, और उसके पहले कमिटमेंट आता है। हम में से हर आदमी बिना कमिट किए ही कैपेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। जैसे आज हम दिन का 10 लाख रुपया कमाते हैं, और आज से 23 साल पहले दिन का 300 रुपया कमाते थे। तो 300 रुपया उस जमाने की कैपेबिलिटी थी, 10 लाख रुपया दिन का कमाना आज इस दिन की कैपेबिलिटी है। और आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूँ वो मुझे 1 करोड़ दिन का देगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूँ वो मुझे 1 करोड़ तक लेके जाएगी दिन का, अगले 5 साल में। शुरू कहाँ से किया था? वो हमारी कैपेबिलिटी थी। फिर हमने कमिट किया कि हमें 3000 कमाना है दिन का, तो बड़ी घबराहट हुई कि साला 300 के जगह पे 3000 कैसे मिलेगा ट्रेनिंग का। हमने कहा नहीं, 3000 तो चाहिए, और उसके लिए फिर क्रिएटिविटी ने बोला कि भैया तू ये किताब पढ़, ये ऑडियो देख, ये वीडियो देख, ये प्रोग्राम अटेंड कर। हमने कर दिया तो 3000 आ गई। फिर हमने कमिट किया कि अब हम 30,000 दिन का कमाएंगे। फिर हमने कहा कि हम दिन का 3 लाख रुपया कमाएंगे। फिर हमने कमिट कर दिया कि हम दिन का 5 लाख रुपया कमाएंगे। फिर हमने कमिट कर दिया कि हमको अभी दिन का 10 लाख रुपया चाहिए। तो आज हम काबिल हो गए 10 लाख कमाने के लिए। लेकिन 10 लाख कमाने के लिए उसके पहले जो है काम हुई है, 10 लाख मिलने लायक काम हुई है, और उसके पहले हिम्मत आई, और उसके पहले कमिट किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको जो पैसा चाहिए वो तो मिलेगा,
यानी आज 3.5 लाख रुपया अगर सुनीता जी को मिलने चालू हो गया तो ये उनकी नई कैपेबिलिटी है। लेकिन आज उनकी कैपेबिलिटी क्या है? 35,000। आज 35,000 कैपेबिलिटी है, आज भी उनमें कैपेबिलिटी है। अब उनको आज क्या करना पड़ा? एक कमिटमेंट करना पड़ा। कितने का कमिटमेंट किया उन्होंने? अब उनकी फटेगी सेकंड सी, फिर वो पड़ेगी, फिर उसकी डेवलप होगी कैपेबिलिटी और 3.5 आएगी। अब मुद्दा ये है कि सचमुच में उसको 3.5 चाहिए कि नहीं। अब वो 3.5 से क्या करेगी, उसके बड़े गोल्स होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए, जो हमने लास्ट टाइम भी आप लोगों को सिखाया था, गोल सेटिंग कैसे करना है। तो बड़ा गोल आप सेट करेंगे तब जाके आप अपने इस कैपेबिलिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो स्लोली स्लोली आप में बहुत सारी कैपेबिलिटी बिल्ड होगी। अब कहीं कहीं कैपेबिलिटी चाहिए। कैपेबिलिटी का मतलब है, कैपेबिलिटी एक ऐसा स्टेट है वेर यू फील कंप्लीटली इक्विप्ड एंड रिसोर्सफुल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। कैपेबिलिटी का मतलब है आप में एक ऐसी क्षमता आ गई है जिससे आप बड़ा काम कर सकते हैं। आज मैं क्यों कमा पाता हूं समझो इतना लाख रुपया दिन का? क्योंकि हमने वो क्षमता डेवलप की। हमने क्या क्या क्षमता डेवलप की? हमने सेल्स की कैपेबिलिटी डेवलप की। इसके लिए हमने 400 किताब पढ़ी, 1250 वीडियो है हमारे घर में जो बड़े बड़े सेल्स के गुरुओं का है, बेचने वाले गुरुओं का है। हमने उसको चाट के सुना, और जो सुना वो मार्केट में जो गुरु ने समझाया, वो 400 किताब में जो गुरु ने समझाया, अब बाहर आपको मेरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब आपको जाके कमिटमेंट करके वो वीडियो को खरीदना है। अब जब आप सेल्स की वीडियो को खरीदेंगे, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का 5 वीडियो का सेट है, समझो वो 2-3 हजार का आता है। तो आपने वो खरीद लिया, तो खरीद के आपने जब वो देखा तो आपका 35,000 रुपया 3,50,000 कैसे हो सकता है? वो तो 3,000 की वीडियो में उसका नॉलेज है, लेकिन तुम साले खरीदेंगे ही नहीं। तुम ये झुमका लगा के घूमेंगे, तुम ये बढ़िया सा सोने का चेन पिन डालेंगे, तुम बंगड़ी बिंगड़ी पहनेंगे। मैं तो बोलता हूँ एक बंगड़ी गिरवी रख दो बाहर मेरे काउंटर पे और मेरे वीडियो ले लो, और फिर पूरे बदन में बंगड़ी डाल के घूमो, इतने बंगड़ी खरीद सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि पहला इन्वेस्टमेंट होगा खुद पे, और फिर सुनीता 3.5 लाख रुपया कमाएगी। सुनीता ने अगर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और अंदरूनी खूबसूरती पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कोट कहाँ पर है? बाहर है। लिपस्टिक कहाँ है? बाहर है। कंगन कहाँ है? बाहर है। झुमका कहाँ है? बाहर है। पढ़ाई कहाँ है? अंदर है। तो अंदर पे इन्वेस्टमेंट करो। बाहर कितनी भी खूबसूरत लगो, कितनी भी फटाकड़ी लगो, कितनी भी एटम बम लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बेचने के लिए जाते हो तो बेचने की कलाकारी आनी और वो सीखो। तो वो कैपेबिलिटी आ गई हम में। हमारे में सेल्स मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है। 1,500 लड़के लोगों को मैं यूरेका फोर्ब्स को मैं मैनेज करता था। तो सेल्स की मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। सेल्स की लीडर की कैसे बनते हैं उसकी कैपेबिलिटी, एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं उसकी कैपेबिलिटी, आपको बोलने की कलाकारी, पब्लिक में बोलने की कलाकारी। आज से कई साल पहले मैंने कहा था कि जब मेरे गुरु, मेरे जो बॉस थे अनिल कुमार गुप्ता, उन्होंने 100 जन के सामने खड़े रह के बात करने के लिए मुझसे कहा, तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, कान से धुआं निकला, आंख में से पानी आया। तब जाके बंबई में 7 अलग अलग पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम किया। जितने बंबई में साले पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे थे सब जाके हमने कर डाला, और उसके बाद ऐसे बातें करते हैं आज के तारीख में, बोल के पैसा कमाते हैं। और कहानी किसकी सुना रहे हैं? अपनी कहानी अपनी सुना रहे कि हम ऐसे थे, हमने ये पढ़ाई की, और फिर हरीश जी हमको पैसा देते।
मतलब स्टोरी तो अपनी होनी चाहिए, अपनी स्टोरी में दम होनी चाहिए। और दम कैसे आएगी? ये पढ़ाई करो तो दम आएगी। लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी जैसा अगला मेरा क्लास आ रहा है दिसंबर, हाँ कौन से तारीख को है? 2 तारीख को दिसंबर को आ रहा है। अब मैं बोलता हूँ 5,000 रुपए का ये प्रोग्राम है अगला वाला दिसंबर 2 तारीख को, जहां मैं बात करने वाला द पावर ऑफ हैबिट्स बोल के, आदतों की पावर के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आज आपको वो टिकट मिलेगा बाहर काउंटर पे 500 की, साले आप खरीदेंगे ही नहीं। और फिर आप चाहते हैं कि 35,000 3,50,000 होना चाहिए, नहीं होगा। फिर आप चाहते हैं कि आपका लड़के को बढ़िया स्कूल में डाले, IIT में डाले, IIM में डाले, सिंगापुर में डाले, नहीं हो सकेगा। क्योंकि वो सारे चीजों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई काबिलियत आप में नहीं है आज के तारीख में, और उसको डेवलप करने का काम चालू नहीं है। वो चालू करो, उस काम को चालू करो। वो बोलने की कलाकारी डेवलप करो, वो लीडरशिप की कलाकारी डेवलप करो, वो बोलने की अच्छी कलाकारी डेवलप करो, ट्रेनिंग की कैपेबिलिटी, लोगों को सिखाने की कलाकारी डेवलप करो, अब मार्केटिंग की कैपेबिलिटी बिल्ड करो, टेक्नोलॉजी से जूझो, सोशल मीडिया से जूझो, व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम और बाकी चीजों से जूझो, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने की कैपेबिलिटी बिल्ड करो, नेगोशिएशन करने की कैपेबिलिटी को बिल्ड करो, चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी को बिल्ड करो। बढ़िया तरीके से आप देखो, ये सारे चीज ऑर्गेनाइज हो गया। किसी के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी बोल के तो ये बढ़िया हॉल बुक हो गया, ये पटाखे फूटे, पता चला हमने सोचा था कि ऐसे सब बनाएंगे, ये आया ही नहीं टाइम पे। तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों की टीम को कैसे बिल्ड करना है, पीपल को कैसे मैनेज करना है, कम्युनिकेशन, बढ़िया बोलने की कलाकारी आप में होनी चाहिए। अब बढ़िया बोलने की कलाकारी हमने माँ के कोख से तो लेके नहीं आए, थोड़ी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। आप जैसे बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ आज के तारीख में अभी कि गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हो आप। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये मेरी नॉर्मल लैंग्वेज है? नहीं, क्या मैं मेरी माँ के साथ जब घर जाऊंगा आज रात को बंबई तो मेरे माँ के साथ ऐसी बात करता हूँ? ये मेरा धंधे का लैंग्वेज है। ये जो हरीश जी ने जो आग लगा के बात की, ये अपने घर में ऐसे बात करते हैं, ये उनका धंधे का लैंग्वेज है। ये धंधे में ऐसा कम्युनिकेशन करना पड़ता दिया हुआ है। अब वो 4 लाख रुपए का कोर्स कर रहे हैं जिसमें एक धंधे वाले को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और विवेक शर्मा जी जो यहाँ बैठे हैं, 1 मिनट विवेक दिखा अपना चेहरा। विवेक शर्मा जी जो यहाँ बैठे हैं, ये उनका रिव्यूअर है। मतलब हरीश जी को इस प्रोग्राम में दीप्ति जी ने लाया। दीप्ति हमारी कंपनी की CEO है, तो हरीश जी को दीप्ति ने लाया। यू कैन स्टैंड फॉर अ मोमेंट। ये लड़की ने हरीश जी, हमारी कंपनी की CEO है दीप्ति शेट्टी, इसने हरीश जी को क्लास में लाया, हमने हरीश जी को पढ़ाया। हरीश जी वो सारी चीजें कर रहे हैं कि नहीं, वो विवेक जी देख रहे हैं। पूरा हमने टाइट करके रखा है उनका, छोड़ेंगे नहीं, वो पकड़ के रखा है। बैठिए बैठिए। तो कहने का मतलब है कि हरीश जी ना बंबई आते, ना विजन के बारे में सीखते, ना विजन की आज लॉन्च होता। आर यू विथ मी? तो उन्होंने बंबई जाके पढ़ाई करके आया और तब जाके उनको विजन के बारे में पता चला कि इसमें 4 टुकड़े हैं, और वो 4 टुकड़े आज उन्होंने उत्साह के साथ लॉन्च किया। अब देखना 2033 का कंपनी। अब उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं बंबई जाके सीखूंगा, एयरप्लेन में जाऊंगा, खर्चा करूंगा, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करूंगा। खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट किया। नई कैपेबिलिटी आपकी बिल्ड होगी ना, जब आप बाहर जाके मेरे सारे वीडियो का बंडल लेंगे, अलग अलग वीडियो है, आप बोलिए आपका दर्द क्या है, वो लोग बताएंगे आपको।
जब आप बाहर जाके अगला प्रोग्राम द पावर ऑफ हैबिट्स में एनरोल करेंगे 500 रुपया देके, जब आप इस तरह से न्यू कैपेबिलिटी के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, न्यू कैपेबिलिटी का मतलब है बिगर फ्यूचर। अगर नया कैपेबिलिटी अगर आप में आ गई तो आपका फ्यूचर बड़ा हो जाएगा। न्यू कैपेबिलिटी मीन्स गुड बाय टू द पास्ट, यानी नई कैपेबिलिटी की वजह से आप पुराने चीजों को अलविदा करेंगे, पुराने तरीकों को अलविदा करेंगे, पुराने तौर तरीके, पुराने चीजों को अलविदा करेंगे। न्यू कैपेबिलिटी का मतलब है, अभी जैसे हरीश जी नए नए कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, न्यू कैपेबिलिटी का मतलब है उनको ज्यादा क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, और ज्यादा प्यार मिलेगा, और लोग उनको एडमायर करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। हर नई कैपेबिलिटी की वजह से आपको सलाम ठोकेंगे लोग। जब आप नई कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे, आपका लड़का आपको सलाम ठोकेगा, आपकी लड़की आपको सलाम ठोकेगा, आपका हस्बैंड आपको सलाम ठोकेगा या तो जलेगा। और जले तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको, और सलाम ठोके तो एक्सेप्ट कर लेना। और जलने वाला आइटम है वो, तो उसको बताना भी नहीं कि आजकल कौन सी बिल्ड कर रही हो कैपेबिलिटी, उसको बताना भी नहीं। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा काम जो है न्यू कैपेबिलिटी का मतलब है बिगर कंट्रीब्यूशन टू योर टीम। अभी वो सीख रहे हैं, अगर आप नई नई चीजों को सीखेंगे तो आप टीम को बिल्ड कर सकेंगे, टीम को गाइड कर सकेंगे, टीम को डायरेक्ट कर सकेंगे, टीम की क्षमता को बढ़ा सकेंगे। जुड़ाने से खाली काम नहीं चलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में खाली जुड़ाने से काम नहीं चलेगा, जुड़े हुए लोग काम करते रहना चाहिए। और ये सारे चीजें जब होगा तो डेवलप होगी आपका भयंकर लाउडली कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहला, सबसे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, एक भयंकर फीलिंग है, एक उत्साह का फीलिंग है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ कमिट कैपेबिलिटी के बाद, और वो सिर्फ क्रिएटिविटी के बाद, और वो सिर्फ करेज के बाद, और वो सिर्फ कमिटमेंट के बाद आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस एक बाई प्रोडक्ट है ऑफ गेनिंग न्यू कैप। जैसे जैसी न्यू कैपेबिलिटी, नई क्षमताएं आप में आती हैं, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमेशा याद रखना, कुछ नई क्षमता बढ़ाते रहो। रिपीट करो, कुछ नई क्षमता बढ़ाते रहो। जोर से बोलिए, बोलते रहो, बोलते रहो, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। कुछ नई क्षमता तो बढ़ाते रहो भैया, क्योंकि जो है अभी उससे उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा है। सुनीता जी का आज की क्षमता की वजह से उनको 30-35 हजार मिल रहा है। अब उनके बच्चे चाहेंगे कि हमारे माँ बाप हमें बड़ा एजुकेशन देवे, लेकिन माँ बाप ने अगर अपने कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ाया, क्षमता को नहीं बढ़ाया, तो बच्चे तो वही स्कूल में जाएंगे जो स्कूल में जा रहे हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि वो और भी बढ़िया जगह पे जाए, तो आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। आप कितना भी ज्यादा मेहनत करके फायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ ये 2 घंटा कम मेहनत करो, लेकिन क्षमता बढ़ाओ। कट योर हार्ड वर्क, इंक्रीज योर स्किल। आपकी काबिलियत को बढ़ाइए। और मेहनत करने से, रिक्शा वाला कितना भी मेहनत कर ले, डबल मेहनत रहेगा तो रिक्शा वाला ही। अब रिक्शा का मालिक बनने के लिए नई कलाकारी सीखनी पड़ेगी, नए तरीके से जीवन को जीना पड़ेगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
कॉन्फिडेंस एक बाई प्रोडक्ट है गेनिंग। हर टाइम आपकी नई कैपेबिलिटी बिल्ड होगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। हर टाइम एक नई कैपेबिलिटी बिल्ड होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर टाइम एक कैपेबिलिटी बिल्ड होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस जो है ना, इट इज हाउ यू फील, आप कैसे महसूस करते हैं। तो आज जब बहुत सारे उस जमाने में 1985 में कोर्स जब किया पब्लिक स्पीकिंग का, और उसके बाद सब जगह पे खड़े रह के जब बात करता था तो भयंकर महसूस होता था, आनंद आता था, एक पावर फील करता था। पावर का नाम है कॉन्फिडेंस। और ये सारी चीजें सब होने के बाद आता है छठवां सी। एक बार आपकी एक कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, दैट इज पांचवा सी, तो आपको रुकना नहीं है। एमएलएम के इंडस्ट्री में और नेटवर्किंग के इंडस्ट्री में हमने देखा, थोड़ा सा पैसा कमा लिया, एक क्या गाड़ी क्या मिल गया, एक घर क्या ले लिया, उसने अपना काम बंद कर दिया, उसने नया चैलेंज और नया सी कंटिन्यूटी बंद कर दिया। मैं लाखों ऐसे लोगों को जानता हूं, क्योंकि हर कंपनी को मैं ट्रेन कर चुका हूं पिछले 30 साल में। हर वो आदमी जिसने एक लेवल को अचीव कर दिया और वो रुक गया, तो मैं हमेशा बोलता हूं, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है, क्योंकि आप अब नया कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पांचवा सी होने के बाद रुकना नहीं है। आपने 2 बेडरूम हॉल किचन ले लिया, अब आप बोलो कंटिन्यूटी, आप बोलो अभी आप नया कमिटमेंट करो। कंटिन्यूटी का मतलब है नया कमिट। आप बोलो अभी 4 बेडरूम करेंगे। आप सिल्वर बन गए, रुकना नहीं है, बोले अभी गोल्ड बनना है 2 महीने में। गोल्ड बन गए, रुकना नहीं है, अभी हमें प्लेटिनियम बनना है। प्लेटिनियम बन गए, रुकना नहीं है, अभी हमें डायमंड बनना है। डायमंड बन गया, रुकना नहीं है, स्टार डायमंड बनना है। वहां भी रुकना नहीं, अभी 50 स्टार डायमंड को टीम में बनाना है। रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुक गए तो ये जो है ना, ये कौन, ये हिलने चालू हो जाएगा, क्योंकि आप नया कुछ कर नहीं रहे। मतलब पुराना आपके पास कुछ, पुराना एक कैपेबिलिटी आई, पुरानी एक कैपेबिलिटी, पुराना एक घर था, पुराना एक अचीवमेंट था, पुराना एक कमाई थी, उस पे आप रुके थे, तो वो टाइम पे कॉन्फिडेंस आई। बाद में जब नया कुछ हो नहीं रहा है, तो ये जो पुराना कॉन्फिडेंस है, जो पुरानी कैपेबिलिटी बिल्ड करने की वजह से आई थी, ये एक्सपायर होने चालू हो जाती है। इसकी एक्सपायरी पीरियड हो जाती है, इसकी मौत होने चालू हो जाती है। और थोड़े देर के बाद आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, ये भी इरोड होती है, इंग्लिश में इरोड बोलते हैं, इसका धार निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद आप वो जो कमाते थे पहला, वो भी नहीं कमा पाएंगे। और थोड़ी देर के बाद, सबसे मेन, थोड़ी देर के बाद आपको खुद पे डाउट होगा कि ये जो 2 बेडरूम हॉल किचन है मेरा, और ये जो होंडा सिटी है मेरा, ये मैंने खुद ने लिया है क्या? आपको अपनी पुरानी कैपेबिलिटी पे डाउट होगा। इसलिए हरामियों, रुकना नहीं है, मर जाओगे साले। रुक गया तो मर जाओगे तुम। कोई भी जगह पे रुकना नहीं है। 2 बेडरूम हो गया, तीसरे बेडरूम पे हाथ डालो। 3 बेडरूम हो गया तो बंगले का बंदोबस्त करो। वो हो गया तो नीचे वाले का बंगले का बंदोबस्त करो। रुकना नहीं है कोई भी जगह पे, कोई भी चीज पे रुकना नहीं है। 5000 की घड़ी हो गई तो 50,000 की घड़ी पे जाओ, 5 लाख की घड़ी पे जाओ, 50 लाख की घड़ी पे जाओ। 500 रुपए की पेन हो गई तो 50,000 की पेन पे जाओ, 5 लाख के पेन पे जाओ। रुकना नहीं है। रुकोगे तो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और कैपेबिलिटी खलास हो जाएगी और तुम्हें अपने ऊपर अविश्वास हो जाएगा। And that is the most important aspect of life, my dear friends. अब देखिए, 90 बरस का है गुलजार, रुका नहीं है, अभी भी बैडमिंटन खेलता, अभी भी लिखता है, नई नई कहानियां लिखता है, लिरिक्स लिखता है, गाने लिखता है।
90वां 90th बर्थडे था, अभी भी गाना गा रही है। और तुम्हारी साली 40 में झूस निकल गई, वो 90 की हो गई, तुम क्या कर रहे हो? उसके भी 2 बच्चे हैं, तुम्हारी भी है 2 बच्चे। वो नई नई चीजें कर रही है 90 में, तो 90 में उसका कॉन्फिडेंस बरकरार है। संजीव कपूर खाना खजाने वाला कुछ ना कुछ नया करते रहता है, स्टीव जॉब्स कुछ ना कुछ नया करते रहता है, जेफ बेजोस अमेज़न का मालिक कुछ ना कुछ नया करते रहता है, रिचर्ड ब्रांसन मुकेश अंबानी कुछ ना कुछ नया कांड कर रहा है। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनके 600 बोलते ना जनरेशन बैठ के खा सकते, इतना पैसा है इनके पास। और तुम्हारे बैंक में साले 10 लाख रुपया नहीं पड़ा हुआ है, फिर भी तुम साले काम नहीं करते, फिर भी तुम पढ़ते नहीं हो, फिर भी तुम लिखते नहीं हो, फिर भी तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो। तो कितना भी मंदिर चले जाओ, नारियल तोड़ दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहावत है अंग्रेजी में, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसका ही मदद करता जो खुद की मदद करता। तुम खुद की मदद तो करो बाबा, तुम खुद तो कुछ करने का चक्कर तो चलाओ, तुम खुद तो अपना गेम बदलने का कोशिश। ये देखो बुड्ढा दूसरा, ये मरवा रहा है, ये आज भी साला कमा रहा करोड़ों में, ये रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ कांड कर रहा है। हंस रहे हो लोग तुम्हारे पे, देखो हंस रही है तुम पे। वो बोल रही है नालायक हो सुधरो, देखो बोल रही है एक्चुअली, हंस रही है तुम पे। ए.आर. रहमान नया करते रहता, 112 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है इसको, 112 रोज नया नया सीखते रहता। मतलब ये समझ के चलो कि जितने लोगों ने पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत कमाया, उन्होंने 6C फॉलो किया है। और अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में आज 15, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख नहीं पड़ा है मैडम सर, तो तुम 6C नहीं कर रहे हो। तुम भगवान के सामने जाके पूरा मंदिर भर दो फूलों से, कुछ नहीं होगा। जितने का फूल खरीदा उतने का बाहर वीडियो खरीदो, भगवान भी खुश होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 95% पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूटी नहीं करती, इसीलिए वो ठहर जाते हैं लोग और रुक जाते हैं। और देयरफॉर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हरीश जी आज आपने विजन लॉन्च करके बहुत ही महान कमिटमेंट कर दिया है। अभी आप लोग सब लोग मिलके एक 6C संस्था बनाइए। 6C का मतलब है हरीश जी भी 6C कर रहे हैं, आप भी 6C कर रहे हैं, आप भी 6C कर रहे हैं, मैडम आप भी 6C कर रहे हैं, मैडम आप भी कर रहे हैं, सर आप भी 6C कर रहे हैं, आप भी 6C कर रहे हैं, आप भी तो सारे लोग 6C कर रहे हैं, अपना अपना 6C, सब अपना अपना कमिटमेंट कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कमिटमेंट कर रहे हैं। और सारे लोग करेजियस होते जा रहे हैं, सारे लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ रही है, सारे लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, सारे लोगों की क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो एक 6C संस्था बन सकती है आपकी, और जैसे ही आपकी 6C संस्था बनेगी आप लोग महान बन जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये मेरे ख्याल से आज आपके सामने मैंने एक नया ख्याल पेश किया। हमेशा याद रखना और अपने बच्चे लोगों को भी ये सिखाना। आपका 17 बरस का लड़का है, उसको सिखाइए। आपकी भी 19 बरस की लड़की है, उसको 6C सिखाइए। आपका 9 बरस का लड़का है, 6C सिखाइए। आपका हस्बैंड है, उसको भी 6C सिखाइए। आपकी वाइफ है, उसको 6C सिखाइए। आपके अपलाइन है, डाउनलाइन है, टॉप लाइन है, लाइफ लाइन है, जो भी लाइन है, सबको 6C सिखाइए। और आज आप इसको दिल पे लीजिए। और अगर आप
आपने ये सारी चीजों को दिल पे लेके 60 का सिलसिले को आपने चालू कर दिया, तो कसम भवानी की कोई भी ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकेगा, महान अचीवमेंट से रोक नहीं सकेगा, पैसा कमाने से रोक नहीं सकेगा, आपको स्टार डायमंड बनने से रोक नहीं सकेगा, आपको 51 लाख रुपया का गाड़ी लेने से रोक नहीं सकेगा, बड़ा घर लेने से रोक नहीं सकेगा। बट कमाने वाला है नहीं, कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद के लिए ही करना है, तुम्हें जागना है, पढ़ना है, लिखना है। और ये बिल्कुल बहाने नहीं देना है, मैं तो गरीब परिवार का हूँ, मैं तो गरीब परिवार का हूँ, मेरा बाप तो किसान था, मैं तो महल चलाता था, मेरा तो कोई पढ़ाई नहीं हुआ तो अभी कर ले नालायक। अभी क्या कर रहा तू? नहीं, मुझे सबके सामने जाने को शर्म आती है, मुझे बोलना नहीं आता तो बोलने की कलाकारी सीख ले। नहीं, मुझे बेचना नहीं आता तो जा सीख ले, या मुझे मीटिंग लेने नहीं आता तो जा सीख ले। ये रोते ही रहेगा क्या? और 40 का हो गया साला, 8-9 बरस का बच्चा होता और रोता पप्पा मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। 40 का घोड़ा हो गया साला, अभी भी रो रहा है, अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया पैसा कमाने की कलाकारी क्या है करके। और जब मैं बता रहा हूं कि 1 2 3 कर, तभी तू नहीं करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि बाहर बहुत सारे ऑडियोस और वीडियोस आपका इंतजार कर रहा है। और आज का ये जो वीडियो है आज़ादी मल्टीप्लायर, ये भी आप खरीद सकते हैं। आज़ादी का वीडियो आप बाहर खरीद सकते हैं, किताबें हैं बाहर खरीदने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें बाहर हैं आपके लिए खरीदने के लिए। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है, एंड उस प्रोग्राम का नाम है द पावर ऑफ हैबिट्स। ये पावर ऑफ हैबिट्स, ये जो प्रोग्राम है, ये दिसंबर 2 तारीख को हरीश जी ने ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारा चौथा प्रोग्राम होगा, आज हमारा तीसरा प्रोग्राम था। इसमें हम सिखाएंगे द पावर ऑफ हैबिट्स। यहाँ पर 3 फ्यूचर मल्टीप्लायर हैबिट्स हम सिखाएंगे। मतलब आदमी में 3 चीजें होना चाहिए तत्काल, यानी आज का काम आज करने की क्षमता, दुरुस्ती यानी आज जो चीजें खराब हो गई उसको रिपेयर करने की क्षमता, और काबिलियत बढ़ाने की क्षमता। ये तीनों क्षमताओं को कैसे बिल्ड करना है। और उसके बाद द पावर ऑफ हैबिट्स में प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स कैसे करना है, कॉलिंग कैसे करना है, सेलिंग की हैबिट्स के बारे में बात होगी, और वर्किंग के बारे में बात होगी। ये 5000 रुपया का, ये जो 7 ब्यूटीफुल हैबिट्स का 5000 रुपया का ये प्रोग्राम आपको आज 500 रुपए में बाहर मिल रहा है। जल्दी से जाइए और उसमें एनरोल कीजिए और अपना लाइफ को बढ़िया बनाने का सिलसिले को शुरू कीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हरीश जी, पिया जी और सारे लोग ने, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे को ये काम करने का मौका दिया। आप लोग भी दूर दराज एरिया से आए और पिछले 4.5 घंटे से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपने बहुत हौसला अफजाई की, और आपने ध्यान से सुना और इंटरेक्ट किया, स्टेज पे आए, बातचीत किए और गहराई से सुने। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।